आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आजमगढ़ लालगंज लोकसभा सीट के लिए चल रहे नामांकन के क्रम में आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ से और लालगंज सुरक्षित सीट से बीजेपी की नीलम सोनकर ने नामांकन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी, प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर आए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है, पूरा प्रदेश मोदीमय राममय है। प्रधानमंत्री ने 400 सीट का जो संकल्प लिया उसको महान जनता पूरा कर रही है। 2019 के आम लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और लालगंज की सीट बीजेपी हारी थी, लेकिन इस पर मंथन किया गया और क्या कारण थे उस पर कार्य करके फिर उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की महान जनता ने बीजेपी को जिताया था। एक बार फिर 2024 के चुनाव में भी आजमगढ़ और लालगंज के साथ ही पूरे प्रदेश में जीत का दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आज आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करे। तो 19 में कसर रह गई थी, आजम ये दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज आजमगढ़ में, लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में हैं। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं। ये जनता को पता है और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है, लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है, बाकी ये तो मैदान से बाहर है। ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी। तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे।
हम यहाँ रह के काम करते हैं। 19 से और 24 में क्या बदला है? कोई रणनीति नहीं है। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कहना कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है, हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। ना ही कोई धर्म, ना कोई जाति, ना किसी का भेदभाव, सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। समाजवादी कह रही है कि हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है।